दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर लेते हैं। आप ना चाहते हुए भी अगर मिड कैप के कैटेगरी में केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना 100%, तो भी उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक्सपोजर मिलेगा। चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्राइटेरिया ये होता है कि मिड कैप का 50% स्टॉक्स फंड मैनेजर को लेना होता है, 65%, और बाकी का जो 35% बचा वो लार्ज और मिड कैप में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर 100% मिड कैप का भी रख सकते हैं। लेकिन फंड को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं वो मिड कैप कैटेगरी होने के बावजूद भी लार्ज कैप का एक्सपोजर लेकर के चलते हैं। तो भले ही आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, लार्ज कैप में करें, मिड कैप में करें या फिर केवल स्मॉल कैप में करें, आपको तीनों का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो 100% अपना पूरा एक्सपोजर केवल और केवल स्मॉल कैप में रखते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 100% एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में रखते हैं। या फिर कुछ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो कि 90% अपना एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में रखते हैं और मात्र 10% अपना जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में रखते हैं। अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जब सोशल मीडिया साइट्स पर कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा डर उत्पन्न हो जाता है आने वाले भविष्य को लेकर के, क्योंकि इस समय मार्केट सिनेरियो को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है मिड और स्मॉल कैप को लेकर के। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप का, और एक अनुमान के हिसाब से लगभग जो स्टॉक्स हैं वो 30 से 35% ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। यानी कि जितना रिटर्न आपको आने वाले 2-3 साल में मिलना चाहिए था वो पहले ही आपको मिल चुका है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है, इसके आगे का स्टेप ये हो सकता है कि हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो आने वाले 2-3 साल तक परफॉर्म ना करें, कंसोलिडेशन में चले जाएं। इन सबसे एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको अपना एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप से कम करके लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ में आपको सजेशन दिए जाते हैं कि इस समय आपको मिड और स्मॉल कैप से निकल जाना चाहिए और लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ठीक दवाइयों की तरह काम करता है। जैसे दो लोग हैं, बीमार हैं, दोनों को अलग अलग बीमारी है, एक ही दवाई से दोनों की बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी होता है। अब मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, दोनों का एज सेम है, दोनों का जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो सेम है, लेकिन दोनों की रिस्क लेने की क्षमता अलग है। तो वहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग फंड होगा और साथ ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी अलग अलग होगा। मान लीजिए कि एक कैंडिडेट 50 साल के हैं और दूसरे कैंडिडेट 30 साल के हैं, तो वहाँ पर भी फंड का सिलेक्शन बदल जाएगा। इसके अलावा आपका टाइम होराइजन सेम है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता सेम है, इसके साथ ही साथ आप जो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं उसमें फंड भी सेम है। बावजूद इसके एक रिटेल इन्वेस्टर और दूसरे रिटेल इन्वेस्टर में छोटी छोटी बातों को लेकर के भिन्नता होती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें बदलाव करना बेहद जरूरी है। क्योंकि निकट भविष्य में जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो हो सकता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल चिल करे और गिरावट में अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दे, और दूसरा इन्वेस्टर हो सकता है कि वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आ जाए और निगेटिव में अपने फंड को लेकर के निकल जाए। इसी वजह से सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके ही पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आपको अपना मिड कैप और स्मॉल कैप से एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप में डालना चाहिए। देखिए, कितना भी ये मार्केट गिरे मिड कैप और स्मॉल कैप का, लार्ज कैप से ज़्यादा ही रिटर्न बना करके देगा। बहुत बार ऐसे कंडीशन आए हैं जब मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप 2 साल 3 साल तक नहीं चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो लार्ज कैप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अभी आप पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन ये ऐसा रिटर्न अगर आप हर साल एक्सपेक्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर सोचें कि 50% से रिटर्न बना करके एक साल में अगर स्मॉल कैप और मिड कैप ने पिछले एक साल में दिया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर साल ये 50% देगा, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपका ये रिटर्न जो है वो 17 से 20% पर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में जब आप 10 साल 15 साल की बात करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 17 से 20% पर आ जाएगा, और लार्ज कैप का जो रिटर्न है वो 12 से 15% पर आ जाएगा। इतना ही आपको रिटर्न मिलने की संभावना है, और इससे ज़्यादा आपको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जब आप 50% या फिर 20%, 30%, 40% तक का रिटर्न देखते हैं और उसको देख करके अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस प्रकार के रिटर्न हर साल आपको नहीं मिलेंगे। मार्केट में निगेटिव रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। जो आप रिटर्न देखते हैं कि पिछले 10 साल में इसने 15% का रिटर्न दिया, वो एवरेज रिटर्न होता है। हो सकता है किसी एक साल उसने 40% का रिटर्न दिया हो सकता है किसी एक साल वो -8% का रिटर्न दिया हो सकता है
सकता है बिल्कुल फ्लैट हो किसी वर्ष। तो ये सारी चीज़ें जब एवरेज आउट होती है तब आपको वो रिटर्न दिखता है कि हाँ इसने CAGR या फिर XIRR 15% 18% का रिटर्न इसने बना करके दिया हुआ है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका गोल आने वाले 2 से 3 साल में कंप्लीट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका गोल आने वाले 2 से 3 साल में कंप्लीट होने वाला है, तो देखिए ये कोई भी अभी नहीं बता सकता कि मार्केट किधर मूव करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं तो आप अपने मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा कम करके लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा कम करके। अब आने वाले 2 साल में कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आप अपने गोल के बिल्कुल करीब हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कंसोलिडेशन मान लीजिए आ ही गया आने वाले 2 साल में, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अभी कॉर्पस है वो थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अब धीरे धीरे थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने 1,25,000 तक का जो टैक्स में रिबेट आपको दिया जाता, अगर आपने वो फ़ायदा नहीं उठाया है तो आप यहाँ से कुछ फंड निकाल करके यहाँ पर जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका कुछ फंड लार्ज से मिड और स्मॉल से लार्ज कैप में मूव हो जाएगा। लेकिन ये किनको करना चाहिए? ये उनको करना चाहिए जिनका आने वाले 2 से 3 साल में उनका टारगेट कंप्लीट होने वाला है। तो अब थोड़ा सा आपको रिस्क कम लेने के लिए अपना जो अमाउंट है टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत इसको मूव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मान लीजिए 5 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट था और उस पर मान लीजिए आपको 20% का रिटर्न मिला, तो कितना हो जाएगा? ये 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख जब आप निकालेंगे तो इस पर रिटर्न आपको सिर्फ 1 लाख मिला, जो कि 1,25,000 के अंतर्गत है। तो 6 लाख आप चूंकि निकाल रहे हैं, लेकिन वो 1,25,000 के अंतर्गत गेन है, इस वजह से कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और इस अमाउंट को आप लार्ज कैप में अगर चाहें तो मूव कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनका आने वाले 2 से 3 साल में टारगेट कंप्लीट होगा, सिर्फ और सिर्फ उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, 15 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, तो इस प्रकार के किसी भी एक्सरसाइज को करने से आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, इसके बारे में मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी SIP चल रही है तो इन 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में मार्केट जो है वो इस प्रकार से बिहेव करेगा, यानी कि मार्केट ऊपर भी जाएगा और मार्केट नीचे भी जाएगा। जब जब मार्केट नीचे जाएगा उस समय भी आपकी SIP चल रही होगी, तो होगा क्या कि आप ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट करेंगे। भले ही मार्केट निगेटिव चला गया कुछ समय के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन वहाँ पर आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करेंगे तो आपका जो प्राइस है वो एक तरीके से एवरेज आउट हो जाता है। जबकि मान लीजिए आने वाले 2 से 3 साल में अगर आपका टारगेट कंप्लीट होने वाला है, गोल कंप्लीट होने वाला है, अगर आप ये सोच रहे थे कि 2 से 3 साल में मुझे पैसे की जरूरत है और 3 साल बाद या फिर 2 साल बाद मैं निकालूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप से, तो उस कंडीशन में मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है और हो सकता है कंसोलिडेशन में अगर ये चला जाए, क्योंकि नो डाउट मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। 30 से 35% तक यहाँ पर अनुमान के हिसाब से प्राइस जो है मिड कैप और स्मॉल कैप का ओवर वैल्यूएशन है। तो इस कंडीशन में अगर 2 से 3 साल में अगर आपका गोल कंप्लीट हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन 10 से 15 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है अभी से, तो फिर इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका जब मार्केट गिरेगा उस कंडीशन में भी आप अपने ज़्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर रहे होंगे और आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा लार्ज कैप की तुलना में। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि किसको मिड कैप और स्मॉल कैप से मूव होना है। और किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख करके या फिर किसी के सजेशन को देख करके डायरेक्टली हमें उस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। हमें हमारे रिस्क लेने की क्षमता, हमारा टाइम होराइजन, साथ ही साथ हम किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव हैं या फिर किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 3 साल में पैसे की जरूरत पड़ती, लेकिन मान लीजिए अगर आप उस पैसे को कहीं से और से अरेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका डेट में एक्सपोजर है, अगर आपका FD है, अगर वो पैसा डेट और उससे आप अरेंज कर पा रहे हैं, तब तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन रिस्क आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 साल में मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाए, कंसोलिडेशन में चला जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होना चाहिए। तो किसी एक सजेशन के आधार पर सारे इन्वेस्टर्स पर वो सूट नहीं करता है। आपके हिसाब से आपके रिस्क लेने की क्षमता, आपका टाइम होराइजन, आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, इन सभी चीज़ों से डिसाइड होता है कि आपका जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, लॉन्ग टर्म की जब बात की जाएगी, 10 साल 15 साल, मार्केट बहुत बार ऊपर जाएगा, बहुत बार नीचे आएगा, हो सकता है स्मॉल कैप निगेटिव भी रिटर्न देने लगे, लेकिन 10 साल 15 साल बाद ये गारंटीड है कि स्मॉल कैप आपको लार्ज कैप से ज़्यादा ही रिटर्न बना करके देगा। तो जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है तो नो डाउट आप यहाँ पर अपना एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। अगर आपका 10 साल 15 साल 20 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो उस कंडीशन में
बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि पूरा 100% जो अपना एक्सपोजर है वो केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में रख देते हैं। देखिए, ये कहने के लिए केवल आप 100% एक्सपोजर स्मॉल कैप में रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया, आपने मान लीजिए SBI स्मॉल कैप लिया, तो आप ये सोच रहे हैं कि 100% अगर आपका पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अनुसार 65% मिनिमम आपको स्मॉल कैप में रखना है। बाकी जो 35% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब फंड मैनेजर भी रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि 35% में से हो सकता है कि 20% वो लार्ज कैप में डाल दें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो फंड मैनेजर जो है उसे भी अपना मार्केट अच्छा दिखाना है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये कब पॉसिबल होगा? जब वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन करके उभरेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि फंड थोड़ा सा स्टेबल दिखे, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना दिखे। इस वजह से वो लार्ज कैप का एक्सपोजर लेकर के रखते हैं। तो भले ही आपने केवल स्मॉल कैप में डाला पैसा, SBI स्मॉल कैप में केवल डाला, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में डाला 100% पैसा, लेकिन उसमें आप जब अपना जिस भी ऐप का यूज करते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे उसमें जा करके देखेंगे तो उसमें लार्ज कैप का भी आपको एक्सपोजर दिखेगा और मिड कैप का भी एक्सपोजर दिखेगा, जबकि आपने केवल स्मॉल कैप में डाला था। तो स्मॉल कैप में डालना, मिड कैप में डालना या फिर लार्ज कैप में डालना, किसी में भी आप डालेंगे तो तीनों का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अगर आपका आने वाले 2 से 3 साल में गोल कंप्लीट होने वाला है, तो नो डाउट आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट नो डाउट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप का। इसके पीछे का रीज़न ये है, अभी वर्तमान स्थिति में जो आप देखेंगे SIP का अमाउंट लगातार इनफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयर होते जा रहे हैं अपना FD का पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। अगर आपने RBI का कंसर्न देखा होगा तो उन्होंने इसके प्रति चिंता भी जताई है कि लोग अब FD के तौर पर अपना पैसा बैंक में नहीं रख रहे हैं या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रख रहे हैं। लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं अपने बैंक का पैसा निकाल करके वो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। जैसे जैसे पैसा आएगा, नो डाउट लोग अभी इस समय 1 साल 2 साल का केवल ही रिटर्न दे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि अगर आप कोरोना के समय का मार्केट गिरावट देखे होंगे, 2008 का मार्केट गिरावट देखे होंगे, तो वो सभी चीज़ें अभी इतनी बड़ी गिरावट रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखा हुआ है। इस वजह से उन्हें ये लग रहा है कि मार्केट इसी तरीके से 40% 50% हर साल रिटर्न बना करके देगी, इसलिए वो अपना बिना रिस्क को मैनेज किए हुए सारा का सारा पैसा उठा करके म्यूचुअल फंड में डालें और उसमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा वो एक्सपोजर रख रहे हैं। तो यहाँ से आपको सोचने की ये ज़रूरत है कि जब ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है, AMC आपके पैसे को पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में डालेगी ही डालेगी। जब वो पैसा स्टॉक्स में डालेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो वो स्टॉक जो है वो पहले से ही ओवर वैल्यूड है, और जब पैसा और ज़्यादा इन्फ्लो हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी डिमांड और बढ़ रही है। जबकि आप देखिए कि एक्चुअल में उसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं था उस स्मॉल कैप के स्टॉक का या फिर मिड कैप के स्टॉक का, लेकिन चूंकि पैसा इन्फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से फंड मैनेजर लगातार उसमें पैसा मूव कर रहे हैं, इस वजह से उसका प्राइस बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राइस है वो उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस नहीं है, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट में गिरावट आएगा, तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो केवल और केवल 1 साल 2 साल का रिटर्न देकर के मार्केट में आए हुए हैं, वो सबसे पहले निकलते हैं, और जैसे ही पैसा यहाँ से मूव होगा, मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगी। और उस कंडीशन में स्मॉल कैप और मिड कैप का केवल अगर आपका एक्सपोजर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। सावधान कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं तो उस कंडीशन में आपका अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आपका 2 से 3 साल में पैसे की जरूरत है और केवल मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखें, तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल चिल करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, आप लंबे समय में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।